ये है हॉस्पिटल के लेआउट, मतलब एरिया नहीं दिया, नॉर्मल तरीके से बना हुआ। ये मेरे पास कहीं से आया था तो मैंने रख लिया था क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए। जब भी इस तरह की कभी चीजें आती है तो ये होती है डिस्प्ले एरर होती है, ऑडिट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, RE स्पेस। क्या रखेंगे, RE स्पेस, रीजन करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। MH जितने भी हम लोग क्या बोलते हैं कि मल्टी बिल्डिंगें बनती है, जैसे मॉल बनती है, कमर्शियल बिल्डिंग बनती है, तो सारी बिल्डिंगें जो होती है काफी हैवी लोडेड होती है, ताकि हम लोग काफी रिच चीजों को लेकर चलते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या डालते हैं, चैनल डालते हैं। क्या डालते हैं, एक चैनल बेस्ड होती है, उसको हम लोग, चैनल का नाम तो हमें ध्यान नहीं है, अरे उसको सस्पेंशन टैक्स बोलते हैं, सस्पेंशन टैक्स होते हैं। तो वो चीजें हमारे पास यहाँ पे कवर होती है, ठीक है। तो ये डाला हुआ है कि उसमें क्या करते हैं, प्रॉपर हमारा पास ब्रिजों में डाला जाता है। देखिए आई सेक्शन इसमें डाला जा रहा है। फिर उसके बाद अगर ये बाउंड्री का अगर बात करें, इसको समझना है तो कैसे समझेंगे, ये हमारा मेन गेट है। क्या है, मेन गेट है। ये लॉबी एरिया है, लेवल किया गया, यहाँ से बंदे एंट्री कर रहे हैं, फिर एक मेन गेट हुआ है। ये वेटिंग एरिया क्या है हमारे पास, वेटिंग एरिया WBC है, यहाँ पे है, यूटिलाइज किया जा रहा है वेटिंग एरिया, अभी वेटिंग एरिया। ये जो एरिया है वो पार्क एरिया है, जो आप घूम सकते हैं, जैसे ग्लास व्लास डाले होते हैं। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, रिसेप्शन एरिया पे ये बैठने के ग्लास डाले हैं, बैठने के भी एरिया दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे जगह जगह आई सेक्शन डाले हुए हैं, हैवी लोड के लिए डालते हैं। वो आपको एक स्पॉट जो बनाएगा, जो बिल्डिंग का स्पॉट जो है वही आपको बताएगा कि क्या चल रही है। देन उसके बाद अगर बात करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं कि ये हो गए। उसके बाद हमारे पास एरो दिख रहा है, ये प्राइवेट स्टेशन है, ये स्टोर रूम है हमारे पास है, ये टी स्टेशन है, ये स्टाफ WBC आ रही है, प्लॉट एरिया। जो ये सिंबल्स है, ये सिंबल्स का अर्थ होती है कि जो हमारा ड्रॉ बॉक्स होती है ना, ये खींचने वाली, उसकी सिंबल्स कि भाई हर फ्लोर पे देखिए, हर ड्रॉ बॉक्स को ऊपर से नीचे निकाल के कर सकते हैं। ये आपको एरिया में दिया हुआ है। ये चेयर हो गया, ये हमारा डेस्क हो गया, ये हमारा सिंक हो गया, ये कंसेप्ट, इसको बना सकते हो कुछ भी। जैसे ये हमारे पास बेड डाला हुआ है, ठीक है। तो ये हॉस्पिटल एरिया आप लिख सकते हो। यहाँ पे कंसल्टिंग रूम इसलिए डाल देते हैं ताकि इसके मतलब ये है कि आप जो समझ में आए उस हिसाब से बना सकते हो। किसको डॉक्टर रूम बना दो, किसी पेशेंट रूम बना है, वो अपने ऊपर अकॉर्डिंग से रखते हैं। ये सिंपल प्लान है। फिर ये हमारा वेटिंग एरिया हो गया, और ये नर्स प्रोटेक्टर एरिया हो गया, दिख रहा है आपको। और ये जो चीजें हैं, ये चीजें देखिए, वॉल तो इतना थिकन होती है, कमर्शियल बिल्डिंग है तो थिकन वॉल थोड़ा सा डालते हैं, मोटे मोटे वॉल डाल देते हैं। आसपास में कभी प्लास्टर होती है, प्लास्टर काफी कराते हैं, सारी चीजें। अब ये एरिया यहाँ से खाली होगा और ये छज्जा होगा। ये नीचे का क्या होगा, ये होगा स्लैब होगा, सील लेवल होगा, ये इतना। और ये हमारा सिर्फ क्या है, ये नहीं विंडो है। अच्छा, ये विंडो है ना, ये विंडो है, ये विंडो है क्योंकि स्लाइडिंग विंडो है। ये स्लाइडिंग विंडो आ रही है, इसमें हमने यहाँ से इंट्रेंस लिया, यहाँ से ये पूरा एरिया खाली है, एंट्री यहाँ से भी हो सकती है। ये डबल गेट है, जब भी डबल गेट का दिखाना हो तो एक गेट छोटा है, एक गेट बड़ा। हमने बोला था ये क्या होती है, बस बात होती है, मेन गेट ये होती है, ये बीट होती है, जो पतले से गेट की ये चीजें वो लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस चीजों को देखिए, सिंक्स यहाँ दिखा गया, स्टेशन दिखा दिया, यहाँ डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। ये सिंबल्स नहीं बता पाएंगे, कोई सिंबल्स कुछ होती होगी, ये सिंबल्स जो अपना प्लान करती है वो इंडिकेट करता है किसी चीज के लिए, या तो डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन है, कोई भी दे सकते हैं, प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो ये पूरी प्लानिंग हमारे पास इसका किया हुआ है। देखिए ये हमारे पास स्टेयर है, ये कंटिन्यूसली के लिए देते हैं। फिर यहाँ पे ये लिफ्ट, स्टेयर के जस्ट बीच में लिफ्ट, उसमें क्या यूटिलाइज हो जाती है, अच्छे अच्छे स्पेस को यूटिलाइज किया जा सकता है। और कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है कि जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जितने भी है पर्टिकुलर विंडो है, ठीक है, विंडो है। ये जो निकला हुआ ना बाहर का, उसका डक्ट एरिया है। क्या है ये, डक्ट एरिया, ताकि पानी अंदर ना जाए। ये एडमिनिस्ट्रेशन रूम है, याद रखिएगा जहाँ रिसेप्शन होती है वहीं पे हमको क्या देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन। इस रूम में क्या होती है कि यहाँ पर रिसेप्शन पे जितने भी होते हैं ना, जैसे इसमें कैशियर बैठ गया, इधर से विंडो से कैशियर बैठ गया, और जितनी फाइलें आती है, पहले मेंटेन का रिकॉर्ड, डेटा रिकॉर्ड करते हैं, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन रूम से ये होती है हमारे पास। फिर ये डॉक्टर रूम हो गया हमारे पास, फिर ये बाथरूम का हो गया, स्टाफ के लिए बाथरूम का हो गया, सिंक के लिए हो गया, ये यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। देन अब हमारे पास अगर बात करें
ये इतने उनके लेयर बने हुए हैं। आज मैं एक चीज और सिखा देता हूँ आपको, फर्नीचर डाउनलोड कैसे करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फर्नीचर डाउनलोड। फर्नीचर जो डाउनलोड कैसे करना चाहिए, जैसे ये फर्नीचर दिए हुए हैं, तो फर्नीचर कैसे करना, कुछ साइट्स हम दे देते हैं, उस साइट के यूज करके आप फर्नीचर डाउनलोड कर लो। खुल रही है, नेट खुल गया, ये ओके। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कि हम यहाँ पे क्या रखेंगे, कैड ब्लॉक। क्या यूज करेंगे? कैड ब्लॉक। कैड ब्लॉक फ्री डाउनलोड। मेन जो चीजें अब पहले क्या होती थी, फ्री में बहुत मिल जाती थी, अब फ्री में नहीं मिलती है। अब सब जगह क्या कर दिया इन्होंने, चार्जेबल कर दिया। तो कुछ हम अपना नोट्स दे देंगे, हमारे पास डेटा कुछ पड़े हुए हैं तो दे देंगे। मेरे पास तो कई हजार डाटा मतलब रखे हैं खुद का यूज के लिए। तो ये कैड ब्लॉक फ्री अच्छा होता है, कैड ब्लॉक नेट वाला भी अच्छा होता है, लेकिन कैड ब्लॉक ये जो वाला है ना, ये थोड़ा रिस्क है, ये सॉरी ड्राइंग मॉडल वाला। इसमें अगर जाते हैं तो इसमें कुछ प्लानिंग हमको देखने को मिल जाती है कि जैसे प्लानिंग के हिसाब से मिल जाती है। जैसे हमने देख लिया लाइटिंग, कार, ब्रिज का ड्राइंग, इंडस्ट्रियल का, आर्किटेक्ट डिटेलिंग, कैट सोल्यूशन, एनिमल ड्राइंग। अगर निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं। जैसे हमने लिखा विलाज पे क्लिक कर लिया। अब ये जो इतने मिले हैं वो क्या मिले हमारे पास, विलाज। अभी देखिए उसी का प्लानिंग सेक्शन, एलिवेशन, सारी चीज दी हुई है। अब देखिए ये $6 का दिया हुआ है, इसमें पूरा डिटेलिंग उसका पूरा देगा। ये कितना दे दिया, ये फ्री में दिया हुआ है। ये क्या दिया हमारे पास, फ्री में दिया हुआ है। मॉडर्न हाउस भी हमारा क्या दिया हुआ, फ्री में दिया हुआ। तो हम फ्री वाला डाउनलोड करेंगे, फ्री वाला क्लिक कर लेंगे, ये हो गया। और ये डाउनलोड पे हो गया। एक डाउनलोड ये करके बता देता हूँ। दूसरी चीज हम इंटीरियर के कुछ पार्ट्स डाउनलोड कर लेते हैं। हम ये इक्विपमेंट में आ गए इंटीरियर डिटेल में, जैसे बटरफ्लाई हो गया, टेबल चेयर हो गया, ये हो गया, कोकोरी हो गया, देखिए कोकोरी किचन में बोलते हैं, सोफा हो गया, ये है बेडरूम डिजाइन। क्या है, बेडरूम डिजाइन। हम यहाँ पे फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं। या प्लम्बिंग फिक्चर्स का हो गया, ये देखिए डॉल, इस टाइप से अगर कहीं पे शो करना है, ये इंटीरियर का पार्ट होती है। मेन चीज हम इंटीरियर वाली होती है। इस प्लान और सेक्शन के बारे में मैं समझाऊंगा मॉडर्न किचन के बारे में। तो ये हो गई मॉडर्न किचन। यहाँ पे प्लस पे 4 पे क्लिक कर देंगे तो और भी डेटा मिल जाएंगे। इसको आप डाउनलोड करके आप स्टोर करके रख लेना। इस पे क्लिक कर, क्या चीज के लिए, बुकमार्क। जब बुक मार्क कर देते हैं तो कंट्रोल डी कर लेते हैं, एंटर। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास ये हो गए, ये सारी सैंपल्स हो गए, आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमने ये मतलब एक रेफ्रिजरेटर, एक सिंक का ले लेते हैं। हमने क्लिक किया, टॉयलेट का है और ये फ्री है, देख रहे, ये सिंक है, टोटल सिंक है, तो हम डाउनलोड कर लिए। अब ये सिंक तो डाउनलोड हो गया, लेकिन अब इसको यूटिलाइज कैसे करना, अपने प्लान में कैसे यूज करना है, उसके बारे में हम डिटेलिंग में बात आई है, तो इसको क्लियर कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले ये क्लिक करेंगे और कहाँ जाएंगे, हमारे पास डाउनलोड ऑप्शन में। कहाँ जाएंगे, डाउनलोड ऑप्शन में। डाउनलोड ऑप्शन में जब जाते हैं तो हमारे पास 2 चीजें डाउनलोड हुई है, अभी डबल क्लिक कर लेंगे तो ये डाउनलोड हो गया। अब ये डाउनलोड में इस तरह से सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको जैसे ये सिंक को हमको करना है यूज। ये देखिए नल का शेप है, बना हुआ सबसे इलिप्स टाइप का बना दिया इन्होंने। ये डिटेलिंग व्यू में रहती है, पूरा क्या रहता है, डिटेलिंग व्यू में रहती है। टोटली हमारा पूरा पार्ट डिटेलिंग व्यू में रहती है। तो हम इसको करना चाहते हैं तो हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम इधर कॉपी करके साइड में रख लेते हैं। क्या रखेंगे, कॉपी करके साइड में। रूल मतलब हेवी आपका, अगर इसी तरह लेयर डाल दीजिएगा तो फिर फाइल हेवी हो जाएगी और सिस्टम में क्या है, फाइल हमेशा हैंग करने लगेगा। क्या करेगा, हैंग करेगा। तो उससे अच्छा है कि इसको सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, पहले एक्सप्लोर करना है। क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। फिर दूसरा रूल क्या करना है, आपको सेलेक्ट करके आपको यहाँ से क्या रखना है, 0 लेयर रखना है। क्या रखना है, तो फर्स्ट स्टॉप कॉपी, सेकेंड स्टॉप एक्सप्लोर, थर्ड स्टेप 0 लेयर। ठीक है, फोर्थ स्टेप ब्लॉक। क्या बनाएंगे, ब्लॉक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कॉपी। क्या यूज करेंगे, कॉपी। फिर उसके बाद पेस्ट। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, अब क्या बनाते हैं हम, लेयर। तो 0 लेयर में कर लिया। उसके बाद क्या बनाते हैं हम, ब्लॉक। ये हमारा ब्लॉक हो गया, मेक ब्लॉक। क्लिक करेंगे, कितना नाम देते हैं हम, तो जिस नाम से सिंक है हमने क्या नाम दे दिया, सिंक। ठीक है, फिर क्या करते हैं, पिक पॉइंट
पिक पॉइंट करने पर पिक करेंगे, देन ओके कर लेंगे। अब ये हो गई हमारे पास ब्लॉक बन गया। कलर क्या दे रहा है, ब्लू। ये क्या दे रहा है, ड्राइंग मॉडल में दे रहा था। ये ड्राइंग मॉडल से हम क्या रखेंगे, जीरो लेयर लेंगे। अभी जीरो में आ गया और यहाँ से कलर ले लेंगे बाई लेयर, तो ये हमारा बाई लेयर हो गया। अब इसको चेक करते हैं डबल क्लिक करके, क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं सही बनाया करेंगे। ये डबल क्लिक में अगर बात करते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये जीरो लेयर है, यहाँ पे कलर अलग आ रहा है, तो हम कलर क्या ले लेंगे, बाई लेयर। बाई लेयर में रखेंगे ताकि कोई भी कलर यूज करें तो उसमें यूजेबल हो सके। अगर बाई लेयर में नहीं रखते हैं, बाई ब्लॉक में रखते हैं, तो कोई भी कलर यूज करते हैं तो कलर शो नहीं होती है। तो अब देखिए, अगर मैं क्लोज कर देता हूँ, अब मैं बाई ब्लॉक वाली चीजें अभी क्लियर भी करता हूँ। अब इसको उठाना है कंट्रोल सी, क्या करना है, कंट्रोल सी। किस ड्राइंग में ले जाना चाहते हैं, इस ड्राइंग में ले जाना चाहते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल वी। ये देखिए ड्राइंग आ गया। अब इस ड्राइंग को फिक्स करना है, कहाँ फिक्स करना है, यहाँ पे फिक्स करना है। तब इसको हम क्या करते हैं, रोटेट करके फिक्स कर लेंगे। यहाँ से रोटेट कर लिया, मूव करके ले आकर रख देंगे। और यहाँ पे हमने क्या किया, एम स्पेस, और यहाँ से उठाकर मूव कर दिया। अब मूव कर रहे थे, हमारा सीन बहुत बड़ा दिख रहा है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, तो हम सिलेक्ट करके स्केल कर लेंगे। स्केल पर बेस पॉइंट है, बेस पॉइंट ये देंगे और 0.5 कर लेंगे, 0.3, 0.2, 0.1 इसके अकॉर्डिंग स्केल कर लेंगे। आया जो आपको कैसे करना है, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो उस चीजों को हम लोग यूटिलाइज करें, कोई भी फर्नीचर को ऐसे यूटिलाइज करना है। दूसरे फर्नीचर अगर मैं बात करूं, जैसे ये फर्नीचर है, अब फैमिली हाउस है, अब ये फैमिली हाउस पे रिड्यूस करना चाहते हैं। देखिए ये चीज हमारा फैमिली हाउस है, देखिए एलिवेशन ही कितना प्यारा एलिवेशन बनाया ना। ये जो अभी ग्लास के बारे में जो बता रहे थे, पार्टीशन के बारे में बता रहे थे, वही इन्होंने डाला है। ये हमारा वॉल है, ठीक है, ये लाइट है, क्या है, वॉल के बारे में लाइट डाल दिया उन्होंने। फिर ये चीजें, ये जो है ना क्यूब निकला हुआ है। अब इस एलिवेशन को समझिए कैसे क्या करते हैं। ये हमारे पास स्टेयर्स है, बेस का स्टेयर, बड़ा छोटा इन्होंने स्टेयर डाला, 2 स्टेप में बनाया इन्होंने। ये जो नीचे का एरिया है, ये वॉल है, प्लिंथ लेवल है, क्या है, प्लिंथ लेवल। ये हमारा मेन गेट है, ये गेट खुलेगा नहीं, फिक्स रहेगा, और ये गेट खुल सकता है, ये भी गेट खुल सकता है, और ये भी गेट खुल सकता है सिंगल से, बाकी गेट नहीं ओपन होगा। ये बगल में जो है ना, ये डिजाइन डाला है उन्होंने, ठीक है। एक वॉल का कहते हैं ना, कुछ हल्के पूछे में गैस उस डाल देते हैं, मतलब कुछ टैटू टाइप का, मतलब कुछ क्या बोलते हैं, वेस्ट टाइप का डाल देते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये जो चीजें दिख रहे हैं ना, आप अलग से कॉलम डाला है, वॉल प्लस कॉलम, वो अपने उन्होंने डिजाइन डाला है। फिर आगे कंडीशन ये आ जाती है कि ये जो है, देखिए डोर हो गया, ये डोर 8 फीट का। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, लेंटर लेवल डाला, क्या डाला है, लेंटर लेवल। तो ये 8 फीट पे डाला है, किस नंबर पे डाला, 8 फीट पे, क्योंकि 7 फीट पे बहुत नहीं दिखेगा, ये 8 फीट पे ही शो करेगा। ये 8 फीट पे डाला है। उसके बाद इन्होंने यहाँ से क्या होती है, हल्का सा कोप डाला है, होते ना कोप, इस टाइप से। अगर लेफ्ट साइड से देखें तो ऐसे देखने को मिलती है, दिखती है। और इस पे इन्होंने क्या किया, ये डिजाइन डाल दिया। तो ये लेफ्ट साइड से बता रहा हूँ, फ्रंट साइड से कैसे दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा, फ्रंट साइड से कैसे दिखेगा, ऐसे ही दिख रहा है। और इस पे डबल लाइन डाल दिया ताकि उसकी भावना। और इस पे क्या किया, ये जो डाला ना, कपड़े टाइप का डिजाइन होती है ना, उन्होंने टेक्सचर डाल दिया, क्या डाल दिया, हैज से टेक्सचर डाल दिया। फिर ये फ्लोर ये है, अब ये बालकनी में होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बालकनी, सॉरी बालकनी इन्होंने दिया है, पूरा यूटिलाइज कर लिया। क्या किया, पूरा यूटिलाइज कर लिया कोप का। और ये बाहर से ये डिजाइन सब बनाया, क्या किया, बस अभी बता देता हूँ ये कैसे डिजाइन बनाना चाहिए, अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ मैं आपको। ये चीजें इसी से मैचिंग वाली चल रही है। ये बीच में चिमने निकाला है इन्होंने, क्या निकाला, चिमने टाइप का। ये डिजाइन भी बन जाती है चिमने। अब बगल में देखिए, मैंने बताया था ना, ऊपर टंकी को रखने के लिए हम लोग वो बनाते थे सीढ़ी करके, तो ये ऊपर से चीजें बना दिया। और यहाँ पे बीच में निकलने की व्यवस्था, इसका पार्ट जो चीजें देखेंगे वो सेक्शन से। ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये हमारा साइड व्यू है, क्या है, साइड व्यू। अभी हम लोग इंडिया के अंदर जो बात करते हैं, तो हम लोग कितने व्यू होते हैं एक एलिवेशन में, अगर हम बात करें तो अगर एक प्लान के कितने व्यू होते हैं। अगर आपसे कोई कह दे एज ए टेक्निकल वर्ड में कि एलिवेशन बनाना है, क्या बनाना है, एलिवेशन। एलिवेशन होती है, प्लान होती है और साइड होती है, तीन ही चीज होती है टेक्निकल वर्ड में। एलिवेशन का मतलब या तो फ्रंट होगी या तो बैक होगा। प्लान में क्या होती है, टॉप होती है या बटम हो सकता है। बट साइड में क्या हो सकती है, लेफ्ट होगी या राइट होगा, क्या हो जाएगा, लेफ्ट या राइट हो जाती है। तो ये हमारा एलिवेशन का वर्ड है। लेकिन जब एलिवेशन तैयार करते हैं तो एलिवेशन इज अ पार्ट ऑफ सेक्शन, क्या होती है, वो भी एक सेक्शन होती है। एलिवेशन में क्या होती है, सिंगल लाइन होती है, क्या होती है, सिंगल लाइन कहीं नहीं है। सेक्शन में क्या होती है, डबल लाइन हो जाती है, क्या होती है इसमें, डबल लाइन, क्योंकि वो पार्ट कटती है तो वहां पे
शो करता है। तो अब हम बात करेंगे, अब इंडिया के अंदर हम लोग एलिवेशन जो बनाते हैं तो या दो ही एलिवेशन बना के देते हैं, या तो साइड एलिवेशन बनाएंगे, मोस्टली तो फ्रंट एलिवेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्रंट एलिवेशन, और या तो साइड एलिवेशन। कोई मांगता है साइड में, थोड़ा सा टेपर जमीन है उसका, तो हम लोग दो एलिवेशन देते हैं, एक साइड एलिवेशन भी दे देते हैं। लेकिन अगर बाहर जाते हैं ब्रॉड व्यू, मतलब फॉर्म ऑफ डिटेलिंग का भी बात करते हैं, क्या बोलते हैं? डिटेलिंग व्यू की बात करते हैं। तो डिटेलिंग व्यू में जब बाहर वाले देते हैं तो क्या देते हैं? फ्रंट भी देंगे, ठीक है, बैक भी देंगे, लेफ्ट भी देंगे एंड राइट भी देंगे। टॉप तो नहीं देंगे क्योंकि प्लान होती है, तो ये चारों व्यू से देंगे। तो वही चीज ये इन्होंने दिया। क्या दिया इन्होंने? ये फ्रंट है, ये बैक है, ये क्या है? ये बैक है, पीछे का एरिया, ये साइड है, सॉरी ये दोनों नहीं, ये सॉरी इसमें फ्रंट और साइड दिया। क्या दिया है? फ्रंट और साइड दिया। जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि ये जो क्यूब निकला हुआ ये हल्का सा, वो कौन सा है? ये वाला, ये साइड है। ये जो एरिया यहाँ से पता चलेगा, ये एरिया यहाँ से पता चल रही है, ये एरिया यहाँ से पता चल रही है। तो एक चीज मैं एक क्लियर कर देता हूँ कि अगर एक वैल्यू के कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये क्वाड्रेंट को याद है? ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ फ्रंट, टेक्स्ट में गया, फर्स्ट मान लिया एफ, क्या मान लिया? एफ, इसको हम थोड़ा सा डार्क यहाँ से वैल्यू दे देते हैं 8 का, ये एफ मान लिया। तब ये एफ बहुत छोटा चला जा रहा है, अब इसको क्या करता हूँ? स्केल कर देता हूँ, कितना? 8 टाइम्स, ये बड़ा हो गया। ये मान के चलिए फ्रंट, तो फ्रंट हो जाता है। फ्रंट के जस्ट नीचे क्या होती है? टॉप। क्या यूज करेंगे? टॉप, ठीक है। और जस्ट ये फ्रंट के जस्ट सामने क्या होती है हमारे पास? साइड होती है। साइड। तो फ्रंट में कुछ चीजें नहीं मिलेगी, कहाँ से? टॉप से पता चलती है, लेकिन फ्रंट में कुछ चीजें हमको समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पे डिपेंड करेगा? साइड। फ्रंट किस पे डिपेंड करता है? साइड पे। फ्रंट किस पे डिपेंड करता है? टॉप पे। लेकिन टॉप किस पे डिपेंड करेगा? ओनली फ्रंट पे। लेकिन टॉप अगर कहते हैं डिपेंड करता है साइड पे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो याद रखिए, फ्रंट के जस्ट सामने हमारे पास साइडें होती है। ये नहीं कहेंगे फ्रंट ये है तो ये टॉप होगा, कभी नहीं। ये कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। फ्रंट से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? फ्रंट से, सेकंड क्वाड्रेंट पे। ये अगर एक और बात करें, इन द प्लेन की बात करें, तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये कौन सा है? वर्टिकल प्लेन। अगर हम अगर ड्राइंग की बात करें तो ये क्या देखने को मिल रहा है? ड्राइंग में क्या मिल रहा है? एबव एचपी और बिहाइंड वीपी, तो ये हो जाएगा। अब इसी बात पे ये आपको ये सब चीज याद है? ये क्लियर है? अब ये बताइए कौन से होगा यहाँ पे? इसके लिए कौन सा रूल है आजकल? अगर यहाँ पे मॉडल रहे तो क्या रखेंगे? इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से। वो तो लिख गया ना कि अब आपके जो बिलो एचपी हो गया, बिलो एचपी, ठीक है, बिहाइंड वीपी, और बिहाइंड वीपी, बिहाइंड वीपी। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड हो गया अभी तो। नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड। अच्छा, कल ही रिफिल लेके आए, चलिए खत्म हो गया, कल तो ला दिया। इसका मतलब इसलिए खत्म हो गया, 35 पे पड़ा रही हमने कहा। ये कौन सी क्वाड्रेंट पे जाएगी? थर्ड पे। थर्ड क्वाड्रेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो अगर कोई पूछ दे कि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में एचपी और वीपी का माहौल क्या होना चाहिए, तो क्या रहेगा आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव 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 तो साइन होगा, तो क्या प्लेन का। एचपी और वीपी का बात कर रहे हैं सिर्फ। फोर्थ पे जा रहा है तो मतलब बिलो एचपी हो गया, बिलो एचपी हो गया, फ्रंट क्या बोलेंगे इसको आगे को? बिलो एचपी हो गया, ठीक है। बिहाइंड का उल्टा नहीं, इन फ्रंट ना, हाँ, फ्रंट वीपी हो गया। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि रीडिंग में बहुत कंपल्सरी इसी पे होता है। अभी मेरे पास इंटीरियर के बच्चे थे, यही पे बहुत कंफ्यूज होते, उनके मैडम समझा ही नहीं पा रही थी। मैंने अभी 10 बच्चों को क्लास दिया था एडी पे। नहीं, लेकिन अभी आप बोल रहे थे कि ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है, और फिर आप बोल रहे थे नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हमने फ्लोर बोला था बस इसको। नहीं, आपने बोला ना कि स्टार्टिंग फर्स्ट, यदि ये फ्रंट से होगा तो वो फर्स्ट कहलाता है। हाँ, नहीं,
क्वाड्रेंट की बात करें तो यही फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। मैंने बोला था कौन सी क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में बना हुआ अगर अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो अब मैंने ऑब्जेक्ट रख के समझाया आपको, ऑब्जेक्ट रख के समझाया कि ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। अब अकॉर्डिंग टू वैल्यू भी आप पहचान सकते हो कोई कौन सी ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ वैल्यू दे देता हूँ -10 = 20, कौन सी क्वाड्रेंट का होगा? -10 और 20 फर्स्ट सेकंड, तो वो सेकंड पे जाएगा, सेकंड में, क्योंकि एक हमेशा सेकंड में माइनस होती है। अगर मैं बोल दूं 10, 20 -20, कौन से क्वाड्रेंट पे जाएगा? थर्ड पे जाएगा, थर्ड में, फोर्थ में, क्योंकि यहाँ पे y माइनस दिख रहा है, क्रॉस माइनस होती है। इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्वाड्रेंट चेक कर सकते हैं। और मेरा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना क्वाड्रेंट वाला, मैंने इसी पे पकड़ा कि मैं इन्हीं से पकड़ा कि कौन सी क्वाड्रेंट हो सकती है। मैंने इन्हीं से, पहले मुझे ये एचपी भी खुद दिखाते थे ना, ये मुझे नहीं समझ में आते थे, फोकस बनाते थे समझ में नहीं, मैंने इसी से कॉन्सेप्ट क्लियर किया, मुझे ऐसे समझ में आती। कैट से सब क्लियर हुआ सारी चीजें मुझे, जब से कैट मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, आज जब से टीचिंग किया, तो सारी कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हुआ, तो ये चीज समझ में आपको आ गया। तो अभी हमारे पास वही क्या मैं बता रहा था कि कौन किस पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास फर्स्ट में कुछ चीजें नहीं रहेगी, ये तो क्वाड्रेंट का कहानी, अभी बस ये डिपेंड करते हैं। एलिवेशन में कुछ भी नहीं रहेगा तो किस पे डिपेंड करेगा? साइड में देखेंगे, साइड फर्स्ट टॉप पे रहेगा, टॉप सेकंड में। अगर ये अभी सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे ऊपर दे लेता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये एफ यहाँ हो जाएगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगी? थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। अगर एफ यहाँ ले लेते हैं, अब इसी को अगर आप बात करते हैं, अगर इसको मैं मिरर कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? अरे यार उधर ज्यादा चलता है, सेलेक्ट, और मैं इसी ऑब्जेक्ट को मिरर कर देता हूँ। तो अब ये ऑब्जेक्ट कौन से क्वाड्रेंट में हो रही है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। मेनली जो फ्रंट को ही डिनोट हम लोग करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट हमारे पास चल रही है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी ऑब्जेक्ट बनेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा, ये जो बनाते थे ना, इसका जो व्यू बनेगी वो कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, ठीक है। तो वो चीज हो गई। तो ये चीजें हमने यहाँ पे बात कर रहे थे, वो चीज। अब इसी का प्लान है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। अब ये जो है, ये हमारा बिल्डिंग से एकदम बाहर की तरफ रखती है, जैसे हमारा बिल्डिंग सपोर्ट है ना, उसपे 3 फीट 4 फीट बाहर होती है। तो ये जो कोप जो दर्शा रहे हैं वो किस पे दर्शा रहे हैं? वाह क्या बात है क्लियरी। अच्छा, ये सिंबल भी बना के डाल दिया इन्होंने, ये सिंबल्स। तो ये चीजें हमने कहाँ से हमारे पर दर्शाते हैं? ये देखिए, मतलब बाहर। ये ड्राइंग किसमें हुई है? mm में। अच्छा, ये ड्राइंग किस यूनिट में? 4800 14100 mm करके, ठीक है। मीटर में नहीं हुई, या तो सेंटीमीटर हो सकती है। अभी हम चेक कर लेते हैं, जैसे ये दिया हुआ है, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एरिया छोड़ा हुआ, कितना हुआ? 4 फीट का एरिया छोड़ा हुआ। कितना छोड़ा हुआ? 4 फीट। और ये विंडो खुला हुआ दिखाया है इन्होंने, क्या दिखाया है इसमें? देखिए विंडो खुला हुआ, ये 3 विंडो है ना, लेकिन एक विंडो इन्होंने खोल के दिखाया, और ये पाथ भी दिखाया, ठीक है। पाथ गेट हो, ये विंडो खोल के दिखाते हैं तो उसमें क्या दिखाना पड़ेगा आपको? पाथ। बस एंगल पे रोटेट कर दिया इन्होंने 45 डिग्री पे, तो ये पाथ हो जाएगी। अरे मेरी चार्जर भी तो डाल देने दीजिए, मेरा मोबाइल भी चार्जर। तो ये पाथ हो गई आपके पास। और ये जो हैचिंग है ना, ये सेक्शन है। जब प्लान को हैचिंग कब करते हैं? प्लान को हैचिंग कब करेंगे आपके पास? देखिए मटेरियल के ऊपर डिपेंड। यहाँ पे हैचिंग कुछ और है, यहाँ पे हैचिंग कुछ है। जाहिर सी बात है, यहाँ का मटेरियल कुछ और होगी, यहाँ का मटेरियल कुछ और। ये होती है मटेरियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं इनको? मटेरियल। अब वहाँ पे डिटेलिंग में पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सी उन्होंने मटेरियल यूज किया। बस ड्राइंग को देख के हम ये क्या पता चल रहा है कि ये मटेरियल डिफर है और यहाँ पे मटेरियल अलग ही होगा। नहीं तो अगर मटेरियल दोनों सेम रहता, देखिए हाइट तो सेम है, वॉल की हाइट, वॉल के इसमें ग्लोबल विथ यूज किया गया, देख रहे हैं ये ग्लोबल विथ यूज किया गया। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर मटेरियल दोनों सेम रहता आपका, तो मटेरियल सेम रहता तो क्या रहता है? दोनों का हैच सेम। अब मटेरियल सेम नहीं है तो डिफर है मटेरियल में। वही मटेरियल यहाँ भी यूज किया गया जिसमें मटेरियल यूज किया गया। अब ये दो लाइन क्यों इसमें शो करती है हैचिंग में? ये एक ब्रिक्स के सिंबल शो करते हैं और एक प्लास्टर के सिंबल से इन्होंने शो करके दिखाते हैं ये लोग, ठीक है। इसीलिए 2 सिंबल होते हैं। तो उतना हम लोग हमारे इंडिया में उतनी डिटेलिंग नहीं देते। नॉर्मल चीज बना के जिस तरह हम लोग बना रहे हैं उसी तरह नॉर्मल बना के दे देंगे तो चीजें हो जाती है। और ये हैचिंग कब नीड आती है? हैचिंग का नीड आने के लिए जब आप वॉल में हैचिंग कब आती है? ऐसे हैचिंग शो करके किसी को आप नहीं दोगे प्लान में। आप जब दोगे जब आप फर्नीचर शो करके दोगे। क्या शो करके दोगे आप?
फर्नीचर, जब फर्नीचर शो करके दोगे तो हैचिंग करो। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग को जब तक बीच से काटोगे नहीं तब तक बिल्डिंग का फर्नीचर शो नहीं होगा, और जब बिल्डिंग को काटोगे तो जाहिर सी बात है कि इसको हैच करके दिखाओगे, ठीक है। नहीं तो अभी कर दिया फर्नीचर शो कर दिया और हैच करके नहीं दिया तो आपका प्लान कोई भी गलत करा देगा। हाँ, ऐसे नॉर्मल प्लान बना के किसी को दे दो, हैचिंग मत करो आप, उसको हैचिंग मत करो। चाहे तो ऐसे हैच करके दे सकते हो और चाहे तो इसको सॉलिड फिल करके भी दे सकते हो। अब कुछ और भी चीजें हैं जो ड्राइंग में आपको समझने कंपल्सरी, इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको, ड्राइंग में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है। अब ये चीजें कोई क्लियर होगी तो बता दीजिएगा। ये स्टेयर्स जो बनाए हैं, ये ने देखिए पियानो डाल दिए हैं, ये क्या डाले हैं इन्होंने, ये पियानो डाले हैं इन्होंने, ये पियानो का प्लान है, ठीक है, स्टेयर के नीचे। और ये यू टर्न वाली ये स्टेयर बनाया इन्होंने, यहाँ पे स्टेयर बनाया अप, यहाँ से मतलब ये अप है और ये कहाँ जा रहा है, छत पे जा रहा है ऊपर, बेस ये है, ठीक है। और इसमें और भी डिटेल, ये हमारा लेट बात ठीक है, सिंक्स हो गई, टॉयलेट हो गई, ठीक है। ये नंबर डाले हैं, वो अपनी कोडिंग वर्ड के नंबर डाले हैं। ये हमारा वॉल है, वॉल के बीचों बीच में क्या डाला उन्होंने, विंडो डाल दिया, ये देखिए विंडो डाल दिया। और ये पूरी डायमेंशंस की डिटेलिंग है, जिधर पीछे बैक व्यू भी वैसे ही दिया है इन्होंने। ये हमारा क्या खुला हुआ है, विंडो खोल के दिख रहा है ना आपको। और ये बालकनी एरिया हो जाएगा, लॉबी टाइप का होता है ना फ्रंट में, वो हो जाएगा। और ये ऊपर का डिजाइन है, कहाँ है, ऊपर फ्लोर का डिजाइन है, ये ऊपर में आर्क और कवर में मिलेगा। इस प्रकार की ड्राइंग इन्होंने किया हुआ है। ये क्या है, कबर्ड है, क्या मान के चलेंगे, ये कबर्ड। कबर्ड कैसे मान के चलते हैं, कबर्ड कैसे होती है, कबर्ड का सिंबल्स ऐसे होते हैं, इनके कहने का अर्थ है कि इसको काटते हैं तो बीच में हैंगर डली होती है। तो इस टाइप से जो भी सिंबल्स देखेंगे रूम में या किसी ऑब्जेक्ट में, तो इसको सिंबल्स किसके मानते हैं, कबर्ड के सिंबल्स मानते हैं। तो ये कबर्ड है आपका, इंटीरियर पूरा है। और इसके बाद ये विंडो हो गई, गेट खुले हुए हैं। ये मैक्स की प्लानिंग हो सकती है, क्या हो सकती है, मैक्स को इन्होंने प्लान किया होगा, किसमें काम किया होगा, 3ds मैक्स की प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि 3ds मैक्स में ऐसे विंडो बनती है। अब हो सकता है कैड पे भी किया हो, लेकिन मैक्स पे प्लानिंग करके कैड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये चीजें हो जाएगी आपके पास। फिर उसके बाद ये चीजें फुटिंग है, ये टीवी यूनिट है, देखिए टीवी डला हुआ है और टीवी यूनिट हमारे पास आ गई। फिर आपने ये चीजें यहाँ पे ये हो गया। फिर ये एरिया देखिए फुटिंग, ये नीचे कुछ फुटिंग एरिया या कॉलम डिटेलिंग उन्होंने शायद डाला है, ठीक है। लेकिन ये सिंक है, ये हमारे सोफे हो गए, और ये हमारे सोफे हो गए। ये क्या चीज है, कारपेट एरिया, क्या होती है, कारपेट डाला, यहाँ पे सोफे डले हैं, कारपेट डाल सकते हैं। ये हमारे सोफे डले हुए हैं, आगे समझना आपको। ये हमारे कबर्ड हो गया, ये कबर्ड या कुछ और भी चीजें रख सकते हैं। अब जितना यूटिलाइज आप जिस हिसाब से करेंगे। ये हमारा डाइनिंग एरिया समझ लीजिए, या कॉफी बेस समझिए, चेयर है, ये स्टील वाली चेयर दिख रही है, और ये चीजें बना के डाल दिए इन्होंने। तो ये थी हमारे पास पूरी प्लानिंग का ये एलिवेशन। इस प्लानिंग का डिटेल इसको बोलते हैं लेजेंड। ये अलग लैंग्वेज में अभी डाउनलोड किया, किसी और लैंग्वेज में बात किया इन्होंने, तो इसको बोलते हैं लेजेंड। ये सब बताए हैं कि 101 वाला एरिया क्या है, ये नंबरिंग जो डाला है ना, इसका डिटेलिंग हम लोग यहाँ से देते हैं। मेन जो इंजीनियर होता है तो वो इंजीनियर इस प्लान को नहीं देखता है, वो क्या देखेगा, ये लेजेंड को देखता है। इसको बोलते हैं लेजेंड। क्या बोलेंगे, लेजेंड। ये लेजेंड को आपके पास बुक में भी हमने लेजेंड से वाकया करा दिया, ये कैसे लेजेंड, ये बोलते हैं लेजेंड, ठीक है। ये लेजेंड होती है। अब बताइए, इसी नोट्स में बहुत कुछ पढ़ने के लिए सारी चीजें हैं, लेकिन वो क्या है, डिटेलिंग तरह नहीं समझाती चीजों को, नहीं समझना पड़ता। तो अभी ये लेजेंड 101 में बता दिया कि कौन सा कमरा है, 101 का नाम दे दिया, कमरा का नाम, और उसका क्या दे दिया हमने, एरिया दे दिया। उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन पूरा एरिया, सारी चीजें एरिया यहाँ पे शो कर दिया। तो ये ग्लोबल विथन हो गई। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे उसके नाम देखो, डिजाइन वाले, ये बता दिया ऑल और डिजाइन mm में है, मैंने सही पकड़ा था, mm में, नहीं तो सेंटीमीटर में भी ड्राइंग होती है। अब इस प्लानिंग का देख लीजिए, इस प्लानिंग का भी डिफर अलग अलग है, इसकी डिजाइनिंग अलग अलग है। ये देखिए, ये पार्ट आपको ये दर्शा रहा है कि उसकी फ्लोर का हैचिंग पार्ट, जो सामने का 4 फीट जो निकला हुआ है, 3 फीट 10 फीट का एरिया बाहर से निकाल के और स्लॉप बनाया गया है, वो पार्ट हम एलिवेशन करते हैं। जब डिटेलिंग पार्ट, ये जो बता रही है ना, ये एलिवेशन में जो कूप जो निकलेगी, जो हमारे पास ये निकला हुआ है, ये पार्ट, ये 10 फीट आगे निकला हुआ है, बिल्डिंग का निकला हुआ है 10 फीट आगे निकला हुआ ये प्लान। तो ये चीजें देखिए, ये बालकनी है, पीछे की तरफ बालकनी दिया, वहां पे आदमी ला खड़ा कर दिया,
पीछे की तरफ साइड एलिवेशन में, ठीक है। ये सब मिल जाती है आसानी से, जो अभी नेट पे मैंने डाला ना, मैंने क्वेड ब्लॉक से ये सिंबल्स मिल जाती है। ये बिल्डिंग जो है ना, कौन सी बिल्डिंग है, दो होती है आर्किटेक्ट में, होती है एक मॉडर्न प्लानिंग, एक होती है पोस्ट मॉडर्न प्लानिंग। तो ये जो बिल्डिंग जो है ये वो आएगा पोस्ट मॉडर्न में, इसमें आएगा पोस्ट मॉडर्न, जो एशियन टाइप की होती है, मॉडर्न नहीं होती है। एक और होती है, अगर हम बात करें 3 चीजों में हम लोग बांटते हैं किसी चीज को, एक होती है कन्वेंशनल, एक होती है मेडाइवल, एक होती है कन्वेंशनल को एशियट बोलते हैं, कन्वेंशनल दूसरा शायद मेडाइवल है, मेडाइवल करेंट कन्वेंशनल मेडाइवल, मुझे याद नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा, इसलिए नहीं बताऊंगा, नहीं तो गलती होगा, ठीक है। 3 प्रकार होती है। ये देखिए नीचे का बालकनी है, यहाँ से सीढ़ी पे चढ़ते जाना, सेम एज इट इज, इसका भी बालकनी है, लेफ्ट व्यू से, ठीक है। और ये बीच में अब होते हैं ना, जैसे इंग्लैंड में देखते हैं बिल्डिंगों का जो होती है, तो वो लगा करते हैं अपना एक सिंबल्स बना कर रखते हैं, उसी को हर चीजें डालते हैं। ये पूरी चीजें, ये सामने रेलिंग शो किया, देखा है, पूरा डिटेलिंग हो गई, ये पूरी डिटेलिंग शो की है। अभी हम इसका प्रोसीजर एक समझ लेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे। ये टेरिस लेआउट है, तो देखिए ये एक ही फ्लोर का बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, और इसका टेरिस लेआउट, ठीक है, टेरिस लेआउट। ऊपर से कैसे दिखेगा, जहां जहां आपको दिख रहा है वो सारी चीजें इन्होंने बना दिया और पूरी को हैच कर दिया। क्या किया, हैच कर दिया। फिर टेरिस लेआउट जो चीज, अब इस बिल्डिंग का सेक्शन भी हुए है, क्या सेक्शन भी, ये स्टेयर का सेक्शन, ये हमारा डोर हो जाएगा। इस बिल्डिंग को कहाँ से काटा उन्होंने, वो चीजें भी शो करेंगे। लेवलिंग दे दिया, ये बीच में बालकनी टाइप का दे दिया, ये बीच में जो वाला सील लेवल है, क्या है इनका, सील लेवल। और ये बीम का सेक्शन कटा हुआ है, इसमें डोर कटा हुआ है, दिख रहा है, ये डोर कटा हुआ है। डोर को अगर वॉल को बीचों बीच में से काट रहे हैं तो ये डोर कट रही है, वो डोर दिखाया जा रहा है। ये पार्ट थोड़ा सा बीम कटा हुआ है, वो पार्ट दिखा दिया उन्होंने। ये पार्ट भी कटा, वो चीज दिखा दिया। यहाँ पे भी कुछ चीजें कटा हुआ है तो हैचिंग टाइप का दिखा दिया। जो कट रही है, जहां जहां वॉल है वहां ये हैच है। देखिए जो हॉलो है वो चीजों को नहीं, ये बीम है, छोटे छोटे बीम कटे होंगे तो उनके भी चीजें दिखा दिया। ये टू ये सेक्शन कटिंग डिटेलिंग, इसमें टाइम लगती है थोड़ी सी डिटेलिंग वर्क में। ये बीच में से कटा, ये देखिए यहाँ पे विंडो है तो विंडो कटा तो उन्होंने विंडो दिखा दिया। ये पूरा विंडो एरिया, क्योंकि ओपन एरिया है, ये पूरा एरिया कटा। फिर ये हमारा चिमनी है, ये आग वाला है ना, जहाँ से आग लगती है वो पार्ट्स ये दिखाया है यहाँ पे कि भाई यहाँ आग जलती रहती है, स्मोक कहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से होते हुए निकल जाएगा, तो ये होती है। फिर नीचे का ये फुटिंग डिटेल दिखाया, ये प्लिंथ लेवल डिटेल साइलेंट है। आयुष ओके आ जाना, थैंक यू। तो ये चीजें हो गई। अब स्टेयर के नीचे जो कंक्रीट वाली की डिटेलिंग होती है वो चीजें हमने यहाँ पे डाल कर रखा है, ठीक है। ये फिर यहाँ पे ये डिटेलिंग हमारे पास जा रही है, ये पूरी डिटेलिंग हमारे पास जा रही है। यहाँ पे ये डिटेलिंग आपके पास आ रही है, ये हमारी पूरी डिटेलिंग आ रही है, दिख रहे हैं। और ये कैड में होता है, ऑटोकैड में होता है, ऑटोकैड में ही सब बना है, हो सकता है, होता ही है, लेकिन टाइम लगता है ना। इस प्लानिंग को बनाने के लिए आपको 1 हफ्ते देने पड़ेंगे। और इस प्लानिंग का जिसने प्लान ये पूरा करके दिया होगा, ये प्लानिंग 25,000 रुपए लिया होगा, 25 से 30,000 रुपए लिया होगा इस ड्राइंग को करने के लिए, उससे कम का करवे नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि पूरी डिटेलिंग व्यू दे रहे हैं ना, पूरी डायमेंशन व्यू दे रहे हैं, पूरी वर्किंग व्यू दे रहे हैं। इसमें एलिवेशन में पूरा वॉल का टेक्सचर दे रहे हैं, कहाँ पे कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, डिटेलिंग। ये एक्सप्रेशन 1 लाख रुपए भी ले सकता है बंदा, बट ये 2D से ही इसको पूरा 3D कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, देख रहे हैं। ये चीज होती है। तो सेक्शन वाली पार्ट अगर हम बात करें, ये सेक्शन कहाँ से काटा हुआ है, इसके पार्ट के दोनों फ्लोर का, तो ये बिल्डिंग का सेक्शन काटा होगा, जो हमारे पास यहाँ से कहीं ना कहीं शो किए होंगे इन्होंने कि भाई हमने यहाँ से सेक्शन काटा है। ये यहाँ से सेक्शन काटा गया, देख रहा है। ये जो एरिया बना हुआ है वो एरिया चिमनी वाला एरिया। बोल रहे नहीं कुछ बनाया होगा, समझने नहीं समझ में आ रहा था, तो देखो वहां पे हम कुछ भी गलत सलत बोल देते तो आप तो मान जाते, लेकिन मैंने उस चीजों को किया, छोड़ दिया। लेकिन वो प्लान को मैंने आगे की तरफ देखा तो वो भी हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये उन्होंने क्या बनाया, ये जो बनाया है ये एरिया है,
जिसमें इसमें आग जला के रख देते हैं। ये जो एरिया, अब ये किस एरिया में इस टाइप से हमने बिल्डिंग का डिजाइन देते हैं? अगर कहेंगे यहाँ पे बिल्डिंग का इस टाइप से डिजाइन देते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? ये सिर्फ उसी जगह देते हैं जहाँ पर बर्फीला जगह, बर्फ आए छिल के नीचे, पहाड़ी एरिया में ज्यादा इस टाइप से बिल्डिंग देते हैं। अपने एरिया में इस टाइप से लोगों को पसंद नहीं, और उसका रीजन भी यही होती है कि हमको इसीलिए बनाते हैं हिल एरिया के लिए। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, सारे बिल्डिंग में मैंने प्रोसीजर समझा दिया, ड्राइंग कैसे बनती है, ये चीजें आपको समझ में आ गया। अब आगे चल के आपको देखने की कुछ जरूरत होगी तो आप खुद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप किसी को भी, ठीक है। देन उसके बाद